हेलो स्टूडेंट्स, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ग्रुप डी का एग्जाम पिछली बार हुआ था, तो बहुत मैंने कोशिश करने के बाद जो है वो इंटरनेट से इसका जो पेपर निकाला कि पिछली बार इसका पेपर कैसा आया था। मैथ का लेवल आज मैं कराने वाला हूं। आप देख लीजिए कि मैथ के क्वेश्चंस कैसे पूछे आते हैं। क्या आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने कर सकते हो? तो आज आपको पता चल जाएगा आपको कितनी और तैयारी करनी है, या फिर आप ये पेपर देखने के बाद आपको लग जाएगा कि हाँ भैया 25 क्वेश्चन तो मेरे मैथ के कंप्लीट हो जाएंगे। तो बहुत मेहनत लगी है ये पेपर निकालने के लिए, तो इसी बात के लिए आप जो है जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत देर मैंने सर्च किया है तब ये कहीं जाके पेपर मुझे मिल पाया। और ये पेपर का जो प्रिंट है वो ज्यादा अच्छा नहीं है, तो कुछ क्वेश्चंस मैं लिख दूंगा बोर्ड पे और कुछ क्वेश्चंस के मैं नीचे फोटोज भी लगा दूंगा, लेकिन अच्छे मतलब प्रिंट नहीं आया है इसका। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको क्वेश्चन समझाने की। देखिए, जो ग्रुप डी में जो पिछली बार इलाहाबाद में क्वेश्चन आया था और तुल्ला क्वेश्चन आया था, दे रखा था 18/2 गुणा 15/6। ये क्वेश्चन आया गया था, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे? 6 तियां 18 और 15 तियां 45, 45/2। आंसर कितना हो जाएगा? 45/2। तो ऑप्शन आपको दे रखा था 45/2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा पूछा गया? दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था 50 पैसे और 2 रुपए का अनुपात बताइए। 50 पैसे और 2 रुपए का अनुपात पूछा गया था। 2 रुपए का अनुपात, तो 50 पैसे, इसमें क्या करना है कि सबको आप या तो पैसे बदल लो या रुपए में बदल लो। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 2 रुपए में 200 पैसे होंगे। पैसे से पैसे कट हो गया, 0 से 0 कट हो गया, 5 को 20, तो 1:4। हमारा आंसर क्या हो गया? 1:4। तो ये भी क्वेश्चन आया था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे। ग्रुप डी है, वैसे क्वेश्चन भी पूछे गए थे। पूछा गया था कि 1 इंच किसके बराबर होता है? 1 इंच किसके बराबर होता है? तो आपको ध्यान रखना है कि 2.54 सेंटीमीटर। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट बोल सकते हैं कि काफी बच्चों को इंच के बारे में नहीं पता होता है। तो पूछा गया था कि 1 इंच किसके बराबर होगा? ऑप्शन थे 2.5 सेंटीमीटर, 0.25 मीटर, ऐसे करके दे रखा था। या सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, तो ध्यान रखिए 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो चलते हैं चौथा क्वेश्चन। आपको दे रखा था कि 12, 18 और 10 का HCF आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? HCF मतलब मासा फाइंड करना है। तो मासा होता है जो तीनों में मिले और सबसे छोटा हो। तो 12 के फैक्टर करेंगे तो क्या होगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 दूनी 4, 4 तियां 12। 18 फैक्टर करेंगे क्या होगा? 2 गुणा 3 गुणा 3। और 10 के फैक्टर करेंगे तो 2 गुणा 5। तो तीनों में कॉमन जो होता है और सबसे छोटा होता है उसी को ही लिया जाता है। तो देखिए 2 है, वो तीनों में आया है, तो हमारा HCF कितना हो जाएगा? 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, इतना इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे। आज आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मुझे बहुत तैयारी करनी है या नहीं करनी है। अगर आपको इतनी मैथ आती है तो आप सफिशिएंट हो, आप अदर कहीं जाके दूसरे से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करिए। दे रखा था एक बॉक्स में 10 पेंसिल है। कितनी है? 10 पेंसिल है। एक बॉक्स है, उसमें 10 पेंसिल है और उसका मूल्य जो है वो 50 रुपए है। मतलब जो बॉक्स है उसका मूल्य 50 रुपए और एक बॉक्स में 10 पेंसिल है। पूछा गया एक पेंसिल का मूल्य बताइए। एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 5 रुपए। एक पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी? 5 रुपए। तो इतना टुल्ला क्वेश्चन पूछा गया था। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको दे रखा है छठा क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 4y - 3 = 1। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है और y का मान पता करना है। तो 4y - 3 उधर जाएगा तो 1 + 3 हो जाएगा। 4y = 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा? 1। तो ये क्वेश्चन भी काफी आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था आपसे कि 6, 4 और 5 का एलसीएम बताना है। 6, 4 और 5 का एलसीएम बताना है। एलसीएम, तो एलसीएम ऐसे लिया जाता है 6, 4, 5। 2 तियां 6, 2 दूनी 4, ये तो कटा नहीं, ऐसे उतार लो। 3, 2, 5, 2 से 5, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60।
तो आंसर कितना हो जाएगा 60। या ऐसे कर लो 5 दूनी 10, 10 या 30, 30 दूनी 60, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60। देखिए इतना इजी क्वेश्चन आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया था, राजू के पास 120 है, राजू के पास 120 रुपए है और वह सेब खरीदता है। यदि एक सेब का मूल्य 5 रुपए है तो वह कितने सेब खरीद सकता है? राजू के पास कुल कितने रुपए हैं? 120 रुपए हैं और एक सेब की कीमत कितनी है? 5 रुपए। तो वो कितने सेब खरीद सकता है? तो बस 5 से भाग कर दो तो कितना? 24 सेब खरीद सकता है। देखिए इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे रखा है आपको 12 9/11 प्लस 1। तो ये क्वेश्चन आप कह सकते हैं थोड़ा सा टफ था। देखिए 12 की 11 से गुणा करना, 9 जोड़ना है, तो 12 से 11 से गुणा कर दो तो 11 दूनी 22, हासिल लगे 2, 11 एकम 11 और 2 13, और इसमें क्या जोड़ना है आपको? 9 जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा? 141 बटे 11 प्लस 1, ये आपको करना है। तो 11 एकम 11, 141 प्लस 11 और बटे 11, तो 1 और 1 2, 4 और 1 5 और 1 152 बटे 11 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो आपको आइडिया लगा रहा होगा धीरे धीरे कि आप कितना एलिजिबल है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। दे रखा है सुभाष की मासिक आय जो है 5000 रुपए। सुभाष है, उनकी मासिक आय आपको दे रखी है 5000 रुपए। सुभाष एक व्यक्ति है, उनकी मासिक आय दे रखी है 5000 रुपए और आपसे पूछा गया कि वार्षिक आय बताइए। अब वार्षिक आय आपसे पूछी गई, तो वार्षिक मतलब एक साल में, एक साल में जो है 12 महीने होते हैं, तो 5000 गुणा 12, 12 पंजे 60, तो 60,000 रुपए उनकी क्या हो जाएगी? वार्षिक आय हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था कि पंचभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? पंचभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? एक क्वेश्चन ये आया था। पंचभुज में कितनी भुजाएं होती है? तो पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं। इस टाइप से ये बनता है। ये पंचभुज हो गए, पंचभुज में कितनी भुजाएं होती है? 5। लिखा है पंचभुज 5 भुजाएं वाला। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका देखिए ये पूछा गया है, इनमें से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य है? कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य है? पूर्णतः विभाज्य का मतलब है वो 4 से पूरी कट जाए और जो आपका शेष पद है वो शून्य बचे। ऑप्शन क्या थे आपके पास? 18, 22, 28 और 38। ऐसी कौन सी संख्या जो 4 से पूरी कट जाए? तो आपकी 28 जो है वो 4 के पहाड़े में आती, 7 चौक 28, बस यही कट सकती है और तो कोई कटेगी नहीं। तो इतना टुल्ला क्वेश्चंस पूछे गए थे। और आपको एक पूछा गया था कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 9 और 7 है। एक आयत है, उसकी लंबाई 9 है और चौड़ाई जो है वो 7 है। इसका हमें पूछा गया था कि क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, 9 गुणा 7 63। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। एक आयत से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बालू की मासिक आय 16,000 है और वह माह में अपनी आय का 30% व्यय कर देता है। बालू एक माह में किया गया व्यय कितना है? तो बालू एक नाम है। बालू की जो मासिक इनकम है वो कितनी है? 16,000 और वो कितना खर्च कर देता है? 30%। वो खर्चा कितना कर देता है? 30%। तो आपसे पूछा गया था कि वो कितना महीने में खर्चा कर देता है। तो बस 16,000 का 30% निकाल लीजिए। 16 दिया 48, तो बस 4800 रुपए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। और आपसे नेक्स्ट पूछा गया कि 0.3 प्लस 0.8 प्लस 0.2 इसका मान आपको बताना है। तो बस 8 3 11 और 2 13 कितना आ जाएगा? 1.3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 1 घंटा किसके बराबर होता है? 1 घंटा जो है वो किसके बराबर होता है? 1 घंटा, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 3600 सेकंड आएगा आंसर। कितना आएगा? 3600 सेकंड। ऑप्शन आपसे दे रखे थे 360 सेकंड और 60 सेकंड, तो क्या हो जाएगा? 3600 सेकंड। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया। एक आपसे पूछा गया कि रूट 64 का मान बताइए। सोचिए इतना टुल्ला क्वेश्चन। रूट 64 का मान बताइए तो कितना हो जाएगा? 8 8 8 64।
नेक्स्ट पूछा गया था कि एक कक्षा में 80 विद्यार्थी है जिसमें 20 लड़के हैं। एक कक्षा है जिसमें 80 विद्यार्थी हैं। अब विद्यार्थी का मतलब क्या हो गया कि विद्यार्थी में लड़के भी होंगे और लड़कियां भी होंगी। आपसे कहा गया था जिनमें से 20 लड़के हैं, 20 लड़के हैं तो लड़कों का प्रतिशत बताइए। तो 20 लड़के हैं कितने में से, 80 में से, गुणा 100, 20 चौको 80, 4 से 25% क्या है, लड़के हैं। तो इतना टुल्ला क्वेश्चन ये भी पूछा गया आपसे। और आपसे क्या पूछा गया, तो ये कुछ क्वेश्चंस लगभग मैंने 18 से 20 क्वेश्चंस करा दिए। कुछ क्वेश्चंस अभी भी बहुत धुंधले हैं, मुझे दिख नहीं रहे हैं ठीक से। तो आप कोशिश करिए जाके आप नेट पे सर्च कर लीजिए या मेरे टेलीग्राम ग्रुप है वहां ज्वाइन कर लीजिए, वहां मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, वहां पे भी आप देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप पार्ट सेकंड की डिमांड करोगे तो मैं जीएस के क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा। और आपको कैसा लगा प्लीज लाइक